प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया और उस बच्चे ने अपनी माँ के राजों से पर्दा उठा दिया और जमाने को बता दिया कि उसका असली बाप कौन है। और यकीन मानिए, उसको देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए कि कैसे ये दूध पीता बच्चा बोल सकता है। तो इस पूरे वाक्य को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बनी इजराइल में एक नेक और परहेजगार बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीस साहब था। वो इंतहाई सालेह और इबादत करने वाले इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का कोसों दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला पेश होता था तो लोग जरीस की खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते थे। मुश्किलात और तकलीफों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इजराइल में बुजुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता तो उनमें हजरत जरीस का नाम सबसे ऊपर होता है। उन्होंने इबादत की खातिर एक इबादत खाना बनवाया था और वो अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल होते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई भी ध्यान नहीं होता और उन्होंने कभी दुनिया के बारे में नहीं सोचा था। वो तो बस अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उनकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीस की माँ उनके पास आई तो ये वक्त हजरत जरीस की इबादत का वक्त था और वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। तो माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाजें देने लगी। जरीस ने जब अपनी माँ की आवाज सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में यह बात आई कि ऐ अल्लाह, मैं अभी तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। क्या मैं नमाज तोड़ दूँ, इबादत से हट जाऊँ? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? या मुझे ऐसे ही इबादत में लगे रहना चाहिए या इबादत तर्क करके माँ की बात सुननी चाहिए? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज का कोई जवाब न दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतजार किया और जब बेटे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो वहां से वापस चली गई। दूसरे रोज भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहिए। तो उस वक्त भी जरीस अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा। माँ की आवाज जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में यह बात आई कि ऐ परवरदिगार, ऐ आलम, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, इबादत छोड़कर माँ का जवाब दूं या इबादत मुकम्मल कर लूं। बहरहाल वो इबादत में लगे रहे। माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर तक इंतजार करती रही और फिर बेटे का जवाब न पाकर वो वहां से चली गई। लेकिन इस दफ़ा वो नाराज होकर चली गई और उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक कि किसी बदकिरदार औरत का मुंह ना देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई थी। बिलाशुबा बनी इजराइल के यहाँ जरीस एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करने लगे और उनकी इबादत का तस्करा भी करते। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया, चुनांचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उनके दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीस को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग तो जरीस के खिलाफ है। तो वो कहने लगी कि तुम लोग कह रहे हो कि जरीस यहाँ के बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीस को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं जरीस को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ और इस तरह तुम्हें जरीस को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत निहायत खूबसूरत लेकिन बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तिला कर देती। इसलिए जरीस के हासिदिन यानी कि दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह जरीस को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। चुनांचे वो बदकिरदार तवाइफ जाती हजरत जरीस के इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना चाहा, बहकाना चाहा। लेकिन जरीस वाकई एक नेक और सालेह इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफे खुदा रहता था, इसीलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। तो भला वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीस को बहकाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि ये मेरे पास आए और मेरे साथ गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद वो अपने मकसद में नाकामयाब रही। शैतान कामयाब न हो सका। जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीस किसी तरह उसके काबू में आने वाला नहीं है तो उसे बड़ा तैश आया, बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। उससे ये महसूस हुआ कि जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई हो, क्योंकि अल्लाह वाले के पाकिज़ा अखलाक से उसको बड़ा धचका लगा कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूं, लेकिन ये कौन है जो मेरे जाल में फंस ही नहीं रहा है।
ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो कि रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा था, अल्लाह से डरते। उन्हें यकीन होता कि बंदे की आंख से तो ओझल रहा जा सकता है, लेकिन अल्लाह से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता, जो कि दिलों के भेद भी जानता है। अब वो बच्चलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची। चरवाहा जरीस के इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। औरत ने चरवाहे को फांस लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, जिसके बाद हमल ठहर गया, यानी उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त बाद जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा जरीस का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब ये बच्चा वो कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने जब उस औरत की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्हें मौका मिल गया और वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे। जब लोगों ने जरीस को मारना पीटना शुरू किया तो जरीस कहने लगा कि भाइयों, मुझे ये तो बताओ, आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? वजह क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस बदकार औरत से मुंह काला किया है और इसने तुम्हारा बच्चा जन्मा है। जरीस ने कहा कि मैंने जिना नहीं किया है, ये मुझ पर एक बहतान है, इल्जाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन उनकी तरफ से लाख सफाई के बावजूद भी लोग उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीस का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवारें गिरा दी, और जब जरीस ने देखा कि लोग उनकी पाकीज़गी तस्लीम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, तो उन्होंने लोगों से कहा कि तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी बरात का इकरार करेगा, यानी वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूं या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। कमसिन बच्चा था, शेर खुआर बच्चा था, अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा उनके पास लाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी नमाज पढ़ लेने दो। चुनाचे उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा कि बच्चे, बता तेरा बाप कौन है? बच्चा बोला कि फला चरवाहा मेरा बाप है। और लोग हैरानी से सब देख रहे थे कि बच्चा जो बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह बता दिया, किस तरह गवाही दे दी कि इसका बाप कौन है। हर आंख ने यह मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने कैसे जरीस के बेगुनाह होने की गवाही दे दी, और उनकी नजर में जरीस की अहमियत और इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, और जो हासिदिन थे, जो दुश्मन थे, उनको वहां से मार मार कर भगा दिया गया, यहां तक कि उस औरत को भी जिसने कि उन पर गंदा इल्जाम लगाया था। तो ऐसे में लोग जरीस के सामने माजरत पेश करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। उन्होंने जरीस से कहा कि हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल है, अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बेवजह ही शक किया और हम चाहते हैं कि अब इस इबादत खाने को हम सोने का बना दें, जो कि टूट फूट चुका है, जिसे हम तोड़ फोड़ चुके हैं, इसको हम सोने का बना देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दो। चुनांचे लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह ही तामीर करा दिया। तो ऐसे होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दे दी। बस एक मामूली सी गलती हुई कि माँ की बात का जवाब नहीं दिया और दुनिया में ही पकड़ हो गई। फिर बाद में माँ ने भी कहा कि मैं गलत थी, कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए।